श्री सीताराम। श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण भाग 10। श्री प्रचेतागण। भक्तों, महाराज पृथु के वंश में बर्हिषद नाम के एक महानुभाव राजा हुए। वे प्रजा का नीतिपूर्वक पालन करने वाले और यज्ञ आदि के अनुष्ठान रूप कर्म कांडों में, प्राणायाम आदि योगाभ्यास में पारंगत थे और वे परम पुण्यात्मा थे। उन्होंने जहाँ एक यज्ञ किया उसके समीप ही दूसरा यज्ञ किया और फिर तीसरा यज्ञ किया। इस तरह उन्होंने यज्ञों का एक तांता सा लगा दिया, जिससे सारा भूमंडल प्राणमुख दर्भों से आच्छादित यज्ञ मंडप की तरह सा बन गया। इसी से ये प्राचीन बरही नाम से प्रसिद्ध हुए। इन प्राचीन बरही ने देवाधिदेव ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की शतद्रुति नाम की कन्या से विवाह किया और उसके द्वारा उन्हें प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी प्रचेतागण भगवान की आराधन रूप धर्म में परिनिष्ठित थे। ये जब वयस्क हुए तो पिता ने इन्हें विवाह कर संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। भगवान के अनुग्रह के बिना उत्तम संतान होना कठिन है। ये सोचकर वे भगवान की प्रसन्नता के निमित्त तप करने को पश्चिम दिशा की ओर चले गए। चलते चलते समुद्र के समीप भगवान की प्रसन्नता के निमित्त उन्होंने समुद्र से कुछ ही छोटे एक सरोवर को देखा, जिसका जल सत्पुरुषों के अंतःकरण के समान निर्मल था और जिसमें रहने वाले मत्स्य, कच्छप आदि प्राणी बड़े शांत थे। वहाँ मृदंग और झांझ आदि बाजों के साथ गंधर्वों का मनोहर गान हो रहा था। उस दिव्य गान को सुनकर वे राजपुत्र बहुत ही विस्मित हुए। इतने में ही उन्होंने देखा कि साक्षात देवाधिदेव महादेव नंदीश्वर आदि सेवकों को लिए हुए उस सरोवर में से निकल रहे हैं। उन्हें देखकर राजपुत्रों ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। भगवान शंकर भी उन राजपुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे राजपुत्रों, तुम राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो और तुम्हारे मन में भगवान की आराधना करने की बड़ी इच्छा है। ये सब मैं जानता हूँ और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। जो जीव भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है, उससे बढ़कर मुझे कोई और भी प्रिय नहीं है। जैसे भगवान मुझे प्रिय हैं, उसी प्रकार तुम भगवत भक्त भी मुझे प्रिय हो। भगवान के भक्तों को भी मुझसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। अतः मैं तुम्हें जप करने योग्य, पवित्र, मंगलकारी, श्रेष्ठ और भगवत स्वरूप की प्राप्ति करा देने वाला एक स्तोत्र कहता हूं। तो ये स्तोत्र जो है ये भागवत के चतुर्थ स्कंद में 24वें अध्याय में है और इसको रुद्र गीता भी कहते हैं। उसे धारण करके एकांत में मौन होकर उसका आप जप करें। शुद्ध चित्त होकर अपने धर्म का आचरण करते हुए अपना अंतःकरण भगवान को समर्पित करके इस स्तोत्र का जप करने से अवश्य ही तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। साथ साथ अपने तथा दूसरे समस्त प्राणियों के अंदर रहने वाले भगवान का ध्यान और पूजन भी करते रहना चाहिए। ये कहकर भगवान शंकर ने उन्हें 68 श्लोकों का वह उत्तम स्तोत्र कह सुनाया
और राजपुत्रों से पूजित होकर वे उनके सामने वहीं अंतर्धान हो गए। राजपुत्रों ने उस स्तोत्र का जप करते हुए समुद्र के अंदर कटी पर्यंत जल में खड़े होकर 10,000 वर्ष तक तप किया। उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि शुद्ध सत्वगुणी मूर्ति धारण कर अपनी कांति से उनके तप जनित क्लेश को दूर करते हुए उनके समीप प्रकट हुए और बोले, हे राजपुत्रों, तुम लोग बड़े ही प्रेम के साथ भगवद आराधन रूप का एक ही धर्म का आचरण कर रहे हो। तुम्हारे इस सखा भाव से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छित वर मांगो। जो मनुष्य तुम्हारा प्रतिदिन स्मरण करेगा उसका भ्राताओं में तथा सकल प्राणियों में तुम्हारे ही समान प्रेम उत्पन्न होगा। तुम्हें ब्रह्मा के समान एक लोक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होगा, जो अपनी संतान के द्वारा इस त्रिलोकी को भर देगा। भगवान के इन वाक्यों को सुनकर प्रचेतागण कृतज्ञता से गदगद हो गए। उन्होंने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की और बोले, प्रभु, आप तो घट घट में व्यापक हैं, आपसे तो कोई बात छिपी ही नहीं रह सकती, अतः हमारे मनोरथ को भी आप भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि आप हमारे मनोरथ को हम ही से सुनना चाहते हैं तो हम तो यही जानते हैं कि परम पुरुषार्थ रूप आप स्वयं हम पर प्रसन्न हुए हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई अभीष्ट वस्तु क्या हो सकती है। आपकी कृपा से आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाने के बाद ऐसी कौन सी वस्तु रह जाती है जो हम आपसे मांगे। अतः हम तो आपसे इतना ही चाहते हैं कि आपकी माया से मोहित हुए हम अपने कर्मों के द्वारा जब तक इस संसार में भ्रमण करते रहे तब तक प्रत्येक जन्म में हमें आपके भक्तों का संग मिलता रहे। संसारिक भोगों की तो बात ही क्या है, साधु समागम के सामने हम स्वर्ग तथा मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। दूसरा वरदान हम ये मांगते हैं कि जल में खड़े होकर दीर्घ काल पर्यंत जो हमने तप किया है वह आपकी प्रसन्नता का कारण हो। तो भक्तों, पहला उन्होंने वरदान मांगा कि भक्तों का संग मिलता रहे और दूसरा उन्होंने कहा कि आप प्रसन्न हो जाएं, यानी भगवान आप प्रसन्न हो जाएं। प्रजेताओं के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान बड़े ही संतुष्ट हुए और तथास्तु कहकर अपने धाम को चले गए। उनके चले जाने पर प्रचेतागण समुद्र से बाहर निकले और उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से वृक्षों की दी हुई मारिशा नामक एक कन्या के साथ विवाह कर लिया। उस मारिशा के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का पुनः जन्म हुआ। तो ये दक्ष प्रजापति चाक्षुष मनवंतर में भगवान शंकर का अपराध होने के कारण इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इन्हीं का पुनर्जन्म अब होता है। क्योंकि ये कर्मों में दक्ष थे इसलिए इनका नाम दक्ष था, इसलिए दक्ष नाम से पुकारने लगे लोग। उन्हें जब ब्रह्मा जी ने प्रचेताओं की सृष्टि और रक्षा के कार्य में नियुक्त कर दिया तो ये प्रचेतागण अपनी भार्या को अपने पुत्र के अधीन कर घर छोड़कर वन को चल दिए। उन्होंने पहले की भांति पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर जाकर ब्रह्मसत्र की दीक्षा ग्रहण की, अर्थात आत्मविचार करने का संकल्प किया। तदनंतर वे प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में करके आसनों पर विजय प्राप्त करके तथा मूलाधार चक्र से मस्तक पर्यंत सारे अंगों को शांत करके तथा स्थिर करके शुद्ध ब्रह्म में मन को लगाने का अभ्यास करने लगे। वे जब इस प्रकार साधन में लगे हुए थे उन दिनों नारद जी उनके पास आए। देवर्षि को आते देख ये सब के सब
उठ खड़े हुए और उन्हें आसन पर बिठाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। जब नारद जी स्वस्थ होकर बैठ गए तब प्रचेतागण उनसे इस प्रकार कहने लगे कि हे देवर्षि, आज हम आपके आगमन से सनाथ हो गए। आपने कृपा करके हमें दर्शन दे दिए, इसके लिए हम आपके चिर ऋणी रहेंगे। अब आप हमारे ऊपर एक कृपा और कीजिए कि हमें देवादिदेव शंकर और भगवान नारायण ने तत्व ज्ञान का जो उपदेश दिया था उसे हम लोग भूल से गए हैं, अतः आप कृपा करके हमें उसी ज्ञान को फिर से कहिए। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर नारद जी ने उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया और भगवान तथा उनके भक्तों के अनेक इतिहास सुनाकर वे ब्रह्मलोक को चले गए। तदनंतर वे प्रचेतागण भी देवर्षि नारद के मुख से भगवान के मंगलमय यश को सुनकर उन्हीं के चरणों का ध्यान करते हुए देव दुर्लभ गति को प्राप्त हुए। ये कथा श्रीमद् भागवत के आधार पर कही गई है और उसमें मेरी समझ में एक बहुत सुंदर बात आई है कि जब भगवान दर्शन देते हैं तो प्रचेतागण उनसे पहला वर यही मांगते हैं कि हमें साधु संग मिले, हमें सत्संग मिले। भक्तों, साधु संग, सत्संग, ये सब के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं। जब शुकदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने बैठे तो देवता अमृत का कलश लेकर के वहां आ पधारे। देवताओं ने कहा कि परीक्षित को यही तो भय है कि भाई वो मर जाएंगे 7 दिन बाद, ये लो अमृत कलश, आप अमृत का पान करिए परीक्षित महाराज, और इस अमृत कलश के बदले आप हमको कथा कहिए। तो शुकदेव जी ने देवताओं का उपहास उड़ा के कहा कि भाई कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ कथा कहाँ सुधा। तो कहने का अर्थ है कि एक कांच का टुकड़ा मणि नहीं हो सकती और एक जो सुधा है वो कथा नहीं हो सकती, इसलिए उनकी बात ना मानते उनको वापस लौटा दे, क्योंकि वे अनाधिकारी थे, उसके अधिकारी नहीं थे कथा के। दूसरी बात सुंदरकांड में भी यही आती है कि भाई तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कहते कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक अंग, कि स्वर्ग और अपवर्ग के सुख एक तराजू के पलड़े में रख दिए जाए, तूलनता ही सकल मिली, सब कुछ मिल भी जाए तो भी जो सुख लव सत्संग, थोड़ी देर का सत्संग आपको दे सकता है। इसलिए इस प्रसंग को अब हम यहाँ पर विश्राम देंगे। अगले भाग में हम श्री शतरूपा जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।